शुद्ध आत्मा का कर्ता, रत्नत्रय के माध्यम से शुद्ध भावों का कर्ता होता है। शुद्ध भावों का कर्ता होता है, यह कथन व्यवहार में ही, व्यवहार की भूमिका में ही कथन किया जा रहा है। मैं शुद्ध भावों का कर्ता हूं, ऐसा उसके अंदर भाव तक नहीं होंगे, क्योंकि कर्ता कर्म से वह ऊपर उठ चुका है, वह निर्विकल्प दशा है वो ये वस्तुतः। इसीलिए ये बहिरंग तब तो प्राथमिक भूमिका में थोड़े कठिन लग सकते हैं, धीरे धीरे करते करते उसमें सरलता आती है, लेकिन अंतरंग तप को करने के लिए बहुत आत्मिक बल चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। ये वो आनंद ही अलग ढंग का आता है, क्योंकि उसके दृष्टि में सामने जो कीट पतंग आदि भी हैं, तो भी उनके भीतर जो आत्म तत्व है उस ओर उनकी दृष्टि जा रही है। उस आत्म तत्व की ओर जब दृष्टि जाती है तो मेरे से ये छोटा, इस प्रकार का भाव उसके अंदर नहीं आ सकता। तभी तो कहना चाहते हैं सबे शुद्धा वो शुद्ध नया, मैं बड़ा और ये छोटा, ये छोड़ो आप। हाँ, मैं जूनियर, ये सीनियर, मैं चिर दीक्षित। हाँ, बैठो शांति से। क्या चिर दीक्षित है? अतीत की ओर दृष्टि जा रही है। व्यवहार की दृष्टि से, जो कर्तव्य की दृष्टि से वह दूसरे के प्रति बहुमान, आदर, भक्ति आदि व्यक्त करना चाहता है, तो वो उसकी भूमिका है। और उसके कहने से मैं चिर दीक्षित हो गया तो मैं बड़ा हो गया, ये बड़प्पन का महसूस, ये ठीक नहीं। बड़े और छोटे की परिकल्पना से हमें ऊपर उठना है, वही व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठ सकता है, नहीं तो नहीं उठ सकता। बल्कि बड़ों के अंदर ये भाव हमेशा रहता है और रहना चाहिए कि सामने वाले का भी विकास जल्दी से हो, ये भाव उसके अंदर आना चाहिए। हाँ, और मान लो सामने वाले का मन विचलित हो रहा है तो उसको मोटिवेट करने का भरसक प्रयास करते हैं वो, चिंता नहीं करो सब हो जाएगा, ये भाव उसके अंदर रहता है। क्योंकि उनके दृष्टि में ये छोटा और बड़ी की परिकल्पना है ही नहीं, एक एकमात्र पर्याय की परिकल्पना है। आत्मा कब से आ रही है? कोई आत्मा जूनियर और कोई सीनियर है क्या? अनादि अनिधन जीवत्व भाव पारिणामिक भाव है, और वह अनादि अनंतात्मक है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकती आत्मा, क्योंकि अविनश्वर है। तो प्रत्येक जीव अनादिकाल से आ रहा है, और अनंत काल तक जब वो रहेगा तो सबका अस्तित्व एक रूप से तो हो गया ना। अस्तित्व की दृष्टि से सबका अस्तित्व एक है, क्योंकि सबके पास अस्तित्व है। सत्य की अपेक्षा से इक्वलिटी है। सब अनादिकाल से आ रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। बिगनिंग थोड़ी है किसी का, है नहीं, न एंड है। बिगनिंग लेस और एंडलेस है, इसके बाद भी वो सोचता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। यह एकमात्र पर्याय बुद्धि है। आयु की अपेक्षा से ये बड़ा भाई, तो बड़ा भाई आ गया तो सापेक्ष है, तो छोटा भी कोई होगा। ये कई है, मान लो पुत्र, तो बड़ा और छोटा तो पुत्र थोड़ी होता है, वो एक ही पुत्र है, पुत्री तो है। वो बड़े छोटे की परिकल्पना एक और हो तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। और मान लो एक साथ पैदा हुए हैं तो उसमें भी छोटे बड़े की परिकल्पना नहीं है। अरे कहने के लिए वस्तु तो जुड़वा क्यों बोलते हो फिर?
युगल है। तो इसीलिए ये पर्याय की बुद्धि के बिना इस प्रकार के भाव आ ही नहीं सकते। और यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में और कुछ नहीं करना, हाथ पैर नहीं चलाना अपन को। इतना भाव ना आए बैठे बैठे, लेकिन आए बिना रहता है कि देख लेना कब कब भाव आते हैं, ये देख लेना। और जब भाव आते हैं तो उस समय गुणस्थान की परिणति की मात्मक होती है। इसका अध्ययन भी अपने को करना है। दूसरे के गुणस्थान की परिणति को नहीं देखना, अपने गुणस्थान की परिणति किस रूप में रहती है इसका अध्ययन अपने को करना है। इसलिए शांत बैठ जाता है, ज्ञाता दृष्टा बन करके रह जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना अपन को, क्योंकि सामने वाला भी तो जीव है, वह जड़ थोड़ी है। व्यवहार में कहने में आता है ये जड़ है, कुछ जानता कुछ भी नहीं आता है। जानता कुछ भी नहीं है तो उसको पीटने के ऊपर संवेदन भी नहीं होना चाहिए। फिर कुछ नहीं जानता है तो संवेदनशीलता से भी रहित होना चाहिए, किंतु ऐसा है नहीं। वह जीव है, ज्ञान की न्यूनता के कारण व्यवहार में उसको जड़ ऐसा कहा जा रहा है। जड़ बुद्धि, बुद्धि भी जोड़ रहे हैं इसके साथ। अज्ञान का अर्थ क्या? ज्ञाना भावो अज्ञानम ऐसा नहीं, ईशत ज्ञानम अपि अज्ञानम इत्यर्थ। थोड़ा ज्ञान है इसलिए उसको भी अज्ञान बोला जा रहा है। तो इस प्रकार ये कहाँ तक आया अपना? हाँ, कौन सा प्रश्न है? 161। एवं आगम संवाद रूपेण अभेद षट्कार की रूपेण च स्वतंत्र गाता द्वयम गतम। इस प्रकार आगम के अनुरूप कथन के साथ अभेद षट्कार के रूप से स्वतंत्र रूप से दो गाथाओं का प्रकरण चला गया। ये बहुत, ये कदम कदम पर ये महसूस हो सकता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा देखो उच्चारण देख तो देखो कम से कम कितना स्पष्ट उच्चारण कर रहा हूँ, और अर्थ भी बिल्कुल जैसा शब्द का अर्थ है वैसा ही मैं निकाल रहा हूँ। कौन? मैं आज्ञा करता, दूसरा नहीं कर पा रहा। इस प्रकार प्रतिपादन, कथन या विश्लेषण, प्रस्तुति की दृष्टि से मैं जो कर रहा हूँ, दूसरे के अंदर ये क्षमता है कहाँ? तो ये भाव क्या है? क्या इस प्रकार के भाव किए बिना अध्ययन नहीं हो सकता? इस प्रकार के भाव किए बिना क्या स्वाध्याय नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैं स्वाध्याय करा रहा हूं, इसके बिना भी स्वाध्याय हो सकता है। सामूहिक बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, थर्ड पर्सन में प्रयोग करना चाहिए। सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय चल रहा है, इतना ही कहा जाता है। कौन है? करना चाहिए, क्योंकि उनका यही कहना है कि मैं लिख रहा हूं, ये ठीक नहीं। लिखा जा रहा है, भाव में कर्ता का प्रयोग नहीं होता, किया जा रहा है, खाया जा रहा है, आदि आदि पिया जा रहा है, प्यासी वाइस। तो उसमें मया कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। येन केनापि पुरुष विशेषेण इदम कार्यम कृतम,
ये जिस किसी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है, केन कृतम, ये प्रश्न मत करो, कृतम इदम कार्यम, ये कार्य किया गया है। कार्य किया है तो कोई न कोई व्यक्ति होगा, उसके द्वारा किया गया है। व्यक्ति से क्या प्रयोजन, कार्य से प्रयोजन है हमें। भवन है, किस लिए भवन बनाया है? बैठने के लिए। किसने बनाया, इसकी क्या आवश्यकता है? अच्छा उसने बनाया तो बस विस्मित हो जाएगा। हर कार्य के पीछे ये भूत लगा हुआ है और इसके माध्यम से कर्म का आश्रय होता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। हाँ, आप पुरुषार्थ करो, इससे ऊपर उठो तो ठीक है, नहीं है तो बहुत कठिन काम है ये, क्योंकि इसमें भी हर्ष का अनुभव हो रहा है, और हर्ष का अनुभव हो रहा है तो कर्म का बंद हो रहा है, क्योंकि उन भावों का कर्ता उस समय वो स्वयं है। हाँ, अशुद्ध निश्चय के अपेक्षा से उन भावों का कर्ता स्वयं है और उसके द्वारा वह कार्य हो रहा है। द्रव्य कर्मों का कर्ता भी असद्भुत व्यवहारने की अपेक्षा से वह सिद्ध होता है। भावाश्रव हुआ है तो नेट द्रव्याश्रव होगा। भावाश्रव द्रव्याश्रव के लिए कारण है, और द्रव्याश्रव नए सिरे से भावाश्रव के लिए भी कारण बन सकता है। ये इस प्रकार की ये परंपरा चलेगी। इस प्रकार 3:30 बज गए हैं और 1 घंटे में कर्ता कर्म का स्वरूप अपने को ज्ञात हो रहा है, किंतु महसूस होना चाहिए। महसूस नहीं, षटकार के रूप में कर्ता कर्म कर्म गिनते चले जाएंगे। ये 1 सेकंड में वह एक पन्ना पलट जाएगा, लेकिन दिमाग में क्या पलटा है? क्या है? इसलिए कर्ता कर्म से ऊपर उठने से प्रदर्शन के लिए विराम लग जाएगा। क्या है? प्रदर्शन के लिए विराम लग जाए, कोई देखे न देखे। कर्तव्य के दृष्टि से अपने लिए भी करना है, दूसरे के लिए भी करना है। प्रदर्शन बिल्कुल नहीं, और आज प्रदर्शन का जमाना है। इतना हमने ये 10-15 साल के भीतर ये बहुत इतना स्पीडली, इतना वह विराट रूप ले चुका है। आधुनिक ये भौतिक युग में हर क्षेत्र में संसाधन है, उसके माध्यम से प्रचार हो रहा है। अच्छा, प्रचार का अर्थ क्या? 4 शब्द का प्रयोग आचरण के अर्थ में आता है। प्रकृष्ट रूप से आचरण का नाम प्रचार है वस्तुतः, लेकिन वह रूढ़ हो गया। प्रचार करो यानी चलो नहीं, प्रचार करो। प्रचार प्रसार, प्रसार में भी ये आता है फैलाना। फैलाना है उसको, दिगंत तक फैल जाए, और अपने अंदर वह आचरण फैलना चाहिए। अपने जीवन में वह आचरण विराट रूप लेना चाहिए। वो न हो करके मात्र बाहर जो है ये आचरण फैलना चाहिए कि इनका ऐसा आचरण था, तुम्हारा कैसा है? लेकिन ये नहीं हो पाता। इसलिए ये स्वयं ही फिर हम डूब सकते हैं, डुबा नहीं सकते दूसरे को। ये भी उतना ही सकते हैं। आप स्वयं भीग करके महसूस कर सकते हैं, किंतु हम दूसरे को भिगो नहीं सकते, क्योंकि वो भीगेगा, उसका संबंध तादाद में है। मैं कैसा भिगा सकता हूँ? भिगाने में एक निमित्त बन सकता हूँ कथनचित,
किंतु वह नहीं भीगता, टस से मस नहीं होता, उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है, तो उसके आचरण में कोई रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आने वाला, नहीं आ सकता, क्योंकि वह स्वयं का पुरुषार्थ है। स्वयं पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो, यह भाव प्रदान है। इसलिए इस प्रकार का यहाँ पर विषय पूर्ण हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाबंध मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अथ कर्म वर्गना योगी पुद्गलाः यथा स्वयमेव कर्मत्वेन परिणमन्ति तथा दृष्टान्तम् आह। अब कर्म वर्गना योग्य जो पुद्गल हैं वे स्वयं ही जिस प्रकार कर्म रूप से परिणमन करते हैं उसी प्रकार का दृष्टांत यहाँ पर दिया जा रहा है। जह पुग्गल दौवानम बहुपयारे खंड निवत्ते अकदा परे हि दिट्ठा तो कम्मानम व्यानाहि। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्यों के अनेक प्रकार के द्वारा स्कंदों की निष्पत्ति होती है, जो कि वो पुद्गल द्रव्य परे ही अकदा दूसरे के द्वारा किए गए नहीं हैं, ऐसे पुद्गल द्रव्य देखने में आते हैं, स्कंद के रूप से उनकी उत्पत्ति देखने में आती है। उसी प्रकार कम्मानम व्यानाहि, उसी प्रकार कर्म पुद्गलों की भी व्यवस्था इसी ढंग से है। यथा पुद्गल द्रव्याणाम बहु प्रकारे स्कंद निष्पत्ति अकृता परे दृष्टा। पुद्गल द्रव्यों के अनेक प्रकार के जो स्कंद की उत्पत्ति देखने में आती है वे सारे सारे परे अकृता दूसरे के द्वारा की गई नहीं है वह स्कंद, क्योंकि द्वेनुकादिक बहुत सारे स्कंद हैं, उनकी निष्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निष्पन्न नहीं है। क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्पाद बंध ये सूत्र आता है, इस विवक्षा से वे सारे सारे वर्गनाएं अथवा परमाणु आदि वे स्कंद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उनके निष्पत्ति में किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं है। इसको बोलते हैं वैश्रिका स्कंद निष्पत्ति। ये स्कंदों की निष्पत्ति ये वैश्रिक है। वो वर्गना के रूप में जो परिणमन उन पुद्गल द्रव्यों का जो परिणमन हुआ है, उस परिणमन में किसी व्यक्ति विशेष का प्रयोग नहीं है। बिना प्रयोग की ही उनकी निष्पत्ति होती है। जैसे आकाश में बादल छा गए हैं, उनकी निष्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हुई हो तो हमें बताओ। किंतु समुद्र इत्यादि में जो जल संचित हुआ है वो सारा सारा जल उष्णता के कारण, सूर्य के किरणों के कारण उनका बाष्पीकरण हो जाता है, तो वहाँ पर बादलों का निर्माण हो जाता है। उसमें वो किसी का प्रयोग नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। तथा कर्मणाम अपि विजानीहि हे शिष्य त्वम इति। उसी प्रकार कर्मों को भी जान लेना चाहिए। ऐसा हे शिष्य,
जानो ऐसा कहा जा रहा। तथा ही उसी को दृष्टांत के माध्यम से उसका विस्तार किया जा रहा है। यथा चंद्रार्क प्रभोपलम्भे सति अब्र संध्या राग इंद्रचाप परिवेश आदि बहुभी प्रकारे परेण अकृता अपि स्वयमेव पुद्गलाः परिणमन्ति लोके। चंद्र है, अर्कर्ता सूर्य है, इनकी प्रभा के निमित्त को लेकर के और अब्र अर्थात बादल, संध्या राग अर्थात सायंकालीन लाली और इंद्रचाप परिवेश आदि अर्थात इंद्रधनुष के मंडल जिसको बोलते हैं, इंद्रधनुष का जो मंडल है, ये सारे सारे अनेक प्रकार के ये पुद्गल स्वयं ही परिणमन करते हैं जो कि दूसरे के द्वारा किए नहीं गए हैं। अब 7 रंग हैं इंद्रधनुष में, सप्तरंगी वह इंद्रधनुष होता है, तो 7 रंगों में वह परिणमन हो गया है इनके संयोग के कारण, किंतु व्यक्ति विशेष के द्वारा ये कार्य नहीं हुआ है। इसलिए परेण अकृता अपि, दूसरे के द्वारा ये नहीं किए गए हैं, फिर भी स्वयं ही वो पुद्गला, स्वयं ही पुद्गल परमाणु इस रूप में परिणमन कर जाते हैं, लोक में देखने में आता है। उसी प्रकार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण भावना रूप अभेद रत्नत्रय आत्मक कारण समय सार रहितानाम जीवानाम मिथ्यात्वरागादि परिणामे सति कर्म वर्णा योग्य पुद्गलाः जीवेन उपादान कारण भूतेन अकृता अपि। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावात्मक जो आत्म तत्व है उसके प्रति समीचीन श्रद्धा, उसका समीचीन ज्ञान और आचरण रूप जो भावना के रूप में जो अभेद रत्नत्रय आत्मक कारण समय सार है, जो कि कार्य समय सार के लिए कारणभूत है, उससे रहित जो जीव हैं उनके लिए मिथ्यात्वरागादि परिणामों के होने पर कर्म वर्णना के योग्य जो पुद्गल हैं वे जीव के उपादान कारण के द्वारा, उपादान कारण रूप जीव के द्वारा वे कर्म वर्णना के योग्य पुद्गल नहीं किए गए हैं। अकृता उपादान कारण भूतेन जीवेन अकृता अपि, ये सारे कर्म वर्णना के योग्य जो पुद्गल हैं वे मिथ्यात्वरागादि के होने पर उपादान कारणभूत जीव के द्वारा नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनका उपादान कारण स्वयं ही वह पुद्गल द्रव्य माना जाता है। इसलिए स्वकीय उपादान कारणे कृत्वा ज्ञानावरणादि मूलोत्तर प्रकृति रूपै बहुभेदै परिणमन्ति इति भावार्थ। उपादान कारणभूत जीव के द्वारा नहीं किए गए हैं, फिर भी अपने ही उपादान कारणों के माध्यम से ज्ञानावरणादि जो मूल और उत्तर प्रकृति रूप जो अनेक प्रकार के भेद को लिए हुए पुद्गल
वर्गनाएं हैं वे कर्म के रूप में परिणमन करती हैं, ऐसा इसका भावार्थ है। अब देखो उन वर्गनाओं में कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता उनकी निजी योग्यता है, किंतु वो निजी योग्यता हो करके भी उसमें जो प्रकृति पड़ेगी वे जीवगत रागादिक भावों के निमित्त के बिना उन वर्गनाओं में प्रकृति नहीं पड़ सकती, नहीं हो सकेगी। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के रूप में जो परिणमन होगा उसमें जीवगत भावों का समागम होना या उसका निमित्त मिलना आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत में भी ये बात अपने को पढ़ने के लिए मिल जाता है। क्या मिलता है? जोगा पैड़ी पदेसा ठिदि अनुभागा कसाय दो होंती। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये जीवगत योग के माध्यम से, और स्थिति और अनुभाग बंध जो होगा वह कषाय के थ्रू होगा। इसीलिए एक से स्थिति नहीं पड़ती, एक से अनुभाग नहीं पड़ता, और प्रकृति जो पड़ती है वह योग के माध्यम से पड़ती है। उसके बिना प्रकृति पढ़ ही नहीं सकती। और वो योग किसको बोलते हैं? काय वांग मनः कर्म योगः। आप लोगों ने तो पढ़ लिया, किंतु जिन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है वो भी सुन रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी विषय दिया जाएगा। उसके माध्यम से जो कुछ भी विशेषता आपको दी जाएगी वह भी ग्रहित होगी। काय वांग मनः कर्म योग। यहाँ पर कर्म का अर्थ प्रवृत्ति चेष्टाएं हैं। मन वचन और कायिक चेष्टाओं के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है उसका नाम योग कहा है। कुल मिला करके हम लोगों की जो चेष्टाएं हैं, और वो चेष्टाएं अनेक प्रकार की हुआ करती है, उनके माध्यम से ही कर्मों का आश्रय होता है। यानी जड़ कर्म हैं, कर्म वर्गनाएं जड़ात्मक हैं, उसमें कोई भी चैतन्य गुण का कोई संबंध ही नहीं है। वो जड़ात्मक पुद्गल द्रव्य के ऊपर भी उन चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहने का तात्पर्य। इसलिए वो वर्गनाएं कर्म के रूप में जो परिणत हो रही हैं वे वैश्रसिक नहीं हैं, ये ध्यान रखें। जो कर्म वर्गना के रूप में परिणत होने वाले जो पुद्गल हैं वे तो अकर्ता जीवे न, जीव के द्वारा किए गए नहीं, इसलिए वह वैश्रसिक हैं। किंतु वो वर्गनाएं जो कर्म के रूप में परिणत हो गई हैं उनमें जीवगत योग का भी योग मिलता है, संयोग मिलता है, उसके माध्यम से उनका परिणमन होता है। और वो चेष्टाएं यदि शुभात्मक होती हैं तो वो वर्गनाएं पुण्य प्रकृति के रूप में परिवर्तित होती हैं। पुण्य नहीं हमारा है, हमारा पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं है मतलब इसका अर्थ क्या? पुण्य का संचय करेंगे तो वह पुण्य उदय में आता है। हमारे पास इतना कहाँ पुण्य है? हाँ, कहीं दूसरे के द्वारा उसका कोई विक्रय होता है क्या? है विक्रय करने योग्य वह वस्तु है क्या? नहीं, अपने ही परिणामों के द्वारा पुण्य का संचय होता है। इसलिए वह पुण्य का संचय वैश्रसिक नहीं माना जाता किंतु प्रायोगिक माना जाता है। और शुभात्मक यदि चेष्टाएं हैं तो वह पुण्य के रूप में वह कर्म वर्गनाएं परिवर्तित होगी। इसी को बोलते हैं प्रकृति बंध।
नरक आयु का बंध हो रहा है? तो ये आयु कर्म अपने आप में, इसमें जो प्रकृति पड़ी है, ये नरकाय रूप ये प्रकृति है। प्रकृति है ना, प्रकृति का तो स्वभाव होता है। तो नरकाय का जो बंध हुआ है वह प्रकृति उसमें जो पड़ी है वह बिना आपके अर्थात जीव के संक्लेश परिणाम के बिना नहीं पड़ सकती। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियों के भी भेद किए गए हैं। दिन भर हम चेष्टाएं करते रहते हैं, तो काय वांग्मय कर्म योग एक सामान्य सूत्र हो गया। चेष्टाएं जो हो रही हैं वह किमात्मक हो रही हैं। उन योगात्मक जो चेष्टा है उसमें किस प्रकार के कषाय का संबंध जुड़ा हुआ है यह आपेक्षिक है। इसके बिना उस प्रकृति का आश्रव नहीं हो सकता। योग के द्वारा प्रकृति बंध होता है ये ठीक है, किंतु नरकाय के रूप में प्रकृति का जो बंध हो रहा है उसके लिए जीवगत जो भाव हैं वो अलग ही क्वालिटी के भाव के निमित्त से उन प्रकृतियों का आश्रव होगा। योग सामान्य है, किंतु उसमें उन चेष्टाओं में यदि अशुभात्मक चेष्टाएं हो रही हैं तो उनके माध्यम से वो वर्णाएं कभी भी पुण्य प्रकृति के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। उसमें पुण्य प्रकृति जो प्रकृति आई है वो आपकी देन है, यानी जीव के द्वारा आई है। उसमें प्रकृति जो पड़ी है वह जीव के कारण पड़ी है। इसलिए सुधार करो, चेष्टाओं से ऊपर नहीं उठ सकते हम। मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा योग होता है, यानी आत्म प्रदेशों में स्पंदन जो हो रहा है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसका निग्रह कहाँ पर होगा? 14वें गुणस्थान के अंत समय में, 14 कहता हूँ, 13वें गुणस्थान के अंत समय में इसका निग्रह होगा। तो महाराज इसका निग्रह जब वहाँ पर होगा तो अभी चेष्टा को रोकने की क्या आवश्यकता? तो न रोको, फिर फल से नहीं बच पाओगे। इसलिए स्वयं आचार्य कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती है, ऐसा कहा है। क्या कहा? कहाँ कहा है? संवर है, क्योंकि आश्रव के निरोध का नाम संवर है। वह संवर के लिए कारण कौन से हैं? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र। इन कारणों के द्वारा कर्म का निरोध किया जाता है, आश्रव का निरोध किया जाता है। तो आश्रम का निरोध करना चाहो तो करो, यदि नहीं करेंगे तो आश्रम किसी अन्य साधनों के द्वारा रुक नहीं सकता है। इसलिए गुप्ति का अर्थ स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ति। तो स्वच्छंद प्रवृत्ति क्या? अपने मन के अनुरूप हम चेष्टाएं कर रहे हैं और कर्म बंद न हो। वैश्विक बंध है क्या ये स्वाभाविक नहीं है बंध, ये वस्तुतः प्रायोगिक बंध है। तो आप चाहो तो उस प्रकार की चेष्टा कर सकते हैं, नहीं चाहो तो आपको कोई भी रोकने वाला, बाध्य करने वाला नहीं है। हम दूसरे के द्वारा बाध्य होकर के हम चेष्टाएं कर रहे हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। निमित्त तो मिलेंगे, किंतु निमित्त के द्वारा उस प्रकार के प्रकृति का बंध करना अनिवार्य सिद्ध हो जाएगा तो वस्तु के जीव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। जीव स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? स्वतंत्र है। तो जिस रूप आप चेष्टा करना चाहें उस रूप आप कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता आपकी है।
बहुत अच्छा प्रकरण हम देना चाह रहे हैं। आगमिक विषय है, दृष्टि उस ओर होनी चाहिए। अध्ययन भी शायद किया होगा, लेकिन वह बार बार वह विषय उपयोग का विषय होना चाहिए। हम देना ये चाह रहे हैं, नरक आयु का यदि बंध होता है, क्या सुन रहे हैं? नरक आयु का यदि बंध होता है तो उसमें मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होना अनिवार्य माना गया है। इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान के अलावा अन्य किसी भी गुणस्थान में नरक आयु का बंध नहीं हो सकता। अर्थात नरक आयु का यदि बंध होगा, यदि जुड़ा हुआ है, नरक आयु का यदि बंध होगा तो वह मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होगा। किंतु का अर्थ ये है, एक वह मिथ्या दृष्टि है, उसके पास भी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है, किंतु वह देवाई का बंध कर रहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि बंध के क्षेत्र में जीव स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। क्या सुन रहे हैं? नहीं, हमारा मिथ्यात्व कर्म का उदय था इसलिए नरकाय का बंध हो गया। तो सीधा ऐसा कह देते हैं कि मिथ्यात्व के उदय से नरकाय का बंध होता है। फिर वो सूत्र को निकाल दो, कौन सा? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। ये सूत्र की क्या आवश्यकता है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करने से नरकाय का बंध होता है, ये सूत्र बता रहा है। इस सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि मिथ्यात्व के उदय में ही यदि नरकाय का बंध होना होता तो ये सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, नरकाय का बंध होने के लिए मिथ्यात्व का उदय अपेक्षित है, किंतु उसके उदय में भी यदि कषायों की यदि मंदता रहेगी, निश्चित रूप से वह नरकाय से बच सकता है, बचता है। क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि है, वह देवाई का बंध कर रहा है और उसमें भी उत्कृष्ट बंध कर रहा है ग्रैविक नव ग्रैविक संबंधी 31 सागर की आयु को लेकर के। और एक मिथ्या दृष्टि वह है जो 13 आयु का बंध कर रहा है। एक मिथ्या दृष्टि वह है जो मनुष्यायु का बंध कर रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि वह है जो नरकायु का बंध कर रहा है। तो मिथ्यात्व के उदय में ये भिन्न भिन्न आयु को क्यों बांध रहे हैं जीव? मिथ्यात्व की उपस्थिति में बांध रहे हैं, किंतु उसके लिए परिणाम भी विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं। इसलिए उन कर्मों का बंध ऑटोमेटिक मिथ्यात्व के उदय होते ही बंद हो जाना चाहिए।